ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा के 21 जुलाई 2020 के महावाक्य हैं, जिसमें विशेष बाबा ने कहा कि पवित्रता सबसे अच्छी खूबसूरती है और बाबा हमें खूबसूरत देवी देवता बना रहे हैं। और ऐसा सुंदर बनने के लिए बाबा ने कहा कि शिव बाबा जो रूहानी क्षमा है, तो जो है जैसा है वैसा उसे पहचान कर फिर उसके ऊपर हम उसका कहना माने, बाप समान बने। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति का किसी से प्यार होता तो उसके हर काम उसको अच्छा लगता है, उस पर एकदम न्यौछावर हो जाता है। तो ऐसे ही हम भगवान के ऊपर फिदा हो जाएं, है ना। तो फिदा होना वो शरीर छोड़ना नहीं है ना। जैसे परवाने होते वो फिदा होते हैं दीप वाला पर, देखेंगे तो बहुत सारे पतंगे उसके ऊपर जल मरते हैं। तो वैसे बाबा ने कहा ये शिव बाबा भी एक शिव क्षमा है। तो एक है पूरा ही बाबा की श्रीमत पर न्यौछावर हो जाना। शरीर छोड़ने की बात नहीं है। बाबा कहते शरीर से तो सेवा करनी है, लेकिन हम उनकी श्रीमत पर पूरी रीति न्यौछावर हो जाए। तो आज विशेष बाबा ने कहा सुंदरता आत्मा की चाहिए ना। आज शरीर को सुंदर बनाते, लेकिन बाबा आया हम बच्चों की आत्मा को प्योर बनाने। तो प्योरिटी की जो रॉयल्टी है, जो सुंदरता है, वो आत्मा की सुंदरता है और वो शरीर को भी सुंदर देखो बना देती है। तो आज मीठे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने, और खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है फिदा होने वाले परवाने पहला क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरा फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। और आज का गीत है महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं। बाबा ने कहा रूहानी बाप वो क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना, कि महफिल में जल उठी क्षमा, परमात्मा पिता आया है रूहानी क्षमा। तो बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए, और परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं ना। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण दे देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा सुप्रीम रूह हो, उनको हुसैन भी कहते हैं। बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो एवर प्योर है ना। तो बाबा ने आज विशेष कहा आत्मा प्योर जब बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं, फिर जब यहाँ आती हैं पार्ट बजाने तो सतो प्रधान से फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में जाती हैं, फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, कहते हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है। आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है,
नहीं, भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानती हूँ। ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल की खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं, बच्चों को ही समझाया जाता है कि यह है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाने। तो बाबा कहते बाबा आया ही है सारी दुनिया को कितना सुंदर बनाने। तो बाबा ने कहा यहाँ की खूबसूरती जो देखते वो केवल एक जन्म के लिए है ना। यहाँ बाबा आया सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनने के लिए अभी तुम बच्चे पढ़ते हो। तो बाप को क्षमा भी कहते, परंतु है परमात्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते वैसे उनको परमात्मा कहते। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बजाता हूँ यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी फिर अब ब्राह्मण कुल में आई है। यह भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते हैं, उनको तो बाबा के उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते। और यहाँ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कितने बन जाते। हाँ, उनमें भी सतो रजो तवो में आते जैसे क्रिश्चियंस है ना। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए हैं। वो तो क्रिश्चियंस की भी स्टेजेस होती, एकदम हाई पावर, बहुत अच्छे प्योर थे। धीरे धीरे उनमें भी आत्मा के बल खत्म होता जा रहा है। तो बाबा कह रहे ये जो वर्ण है ना ये तुम बच्चों में चलते हैं। सृष्टि भी सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठकर समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है। खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम बच्चे लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा क्या कह रहे, तुम भी बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है ना। अभी है कलयुग, इसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई, बाबा कहते मैंने साधारण तन में हो बहु कल पहले माफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत हैं, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग है। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ योग बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। तो बाबा कह रहे आत्मा ही देखो पढ़ती है
आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर बनती है। आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं बन सकती, है ना। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे। अब बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं और पढ़ाने वाला है शिव बाबा परमात्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं सागर से थालियां भर भर कर देखो निकलती हैं, तो वास्तव में कौन सी थालियां? रत्नों की थालियां, ये ज्ञान रतन। अब ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, बाप को रेफर करना पड़ता है। हाँ देखो वहाँ ऐसे दिखाया है ना, तो बाबा समझाते ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। बाबा के एक एक वर्षन महावाक्य बहुत कीमती, बहुत देखो। तो बाबा कहते हैं इतने लाखों रुपयों का इसका तो मूल्य भी नहीं कर सकते, इतना अमूल्य है। तुम बच्चे जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। तुम आत्माओं को, बाबा कह रहे आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है ना। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। तो बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं, बहुत सस्ते चित्र होते हैं। फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं? ये है भक्ति मार्ग। बाबा कह रहे सतयुग में ये मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य और कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हैं। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाऊं। बाबा को याद करते हैं तो क्या कहते, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं ना। अब कृष्ण के हम सब बालक हैं क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण तो खुद ही बालक है। तो सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया। तो बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं। हाँ, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। ये है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, तो वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनके मुख, बाबा कह रहे फिर उनके कुख वंशावली बच्चे पैदा होते है ना। वो कुख वंशावली और ये है मुख वंशावली। तो बाबा कह रहे ये रस्म कहाँ से चली? बाबा कहते मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना, तो इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु यह मेल है तो तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को अडॉप्ट किया है ना। साकार में जब बाबा थे तो वो तो पुरुष तन ब्रह्मा बाबा का, तो फिर इसलिए अम्मा को फिर बाबा ने निमित्त बनाया सब बच्चों को संभालने के लिए, और उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी। ये नदी माता हुई ना। तो बाबा सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है।
तो वास्तव में अभी किसका मेला लगा? ब्रह्मातन में ज्ञान सागर शिव बाबा की प्रवेशता, ये है सबसे बड़ा मेला। वह भी जब शरीर में आते तब मेला लगता है। बाबा कहते मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ, यह ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है, इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं, है ना। जैसे बेहद की फिल्म ये सृष्टि की है, तो ऐसे हद की छोटी छोटी फिल्में 3 घंटे की बनाते। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाता है। आज जो करेंगे वो हमारा कल भविष्य बनेगा, और वही भविष्य जब बीत गया तो उसको क्या कहेंगे? पास्ट। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, बाबा पूछ रहे हैं। तो कहते 5000 वर्ष हुए। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम बच्चे समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। तो बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बाबा कह रहे बुलाते भी हैं कि हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में नहीं ले जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये छीछी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? छीछी शरीर के बंधन से सब छूटना चाहते। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आती है भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। तो फादर हमेशा ओबीडियंट होता है ना बच्चों का। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी बोल भी नहीं पा रहे, जहाँ थोड़ा सा की रोए तो पापा समझ जाते कि इसको बाहर खेलने जाना है, हाँ घूमने जाना है। तो भले थक के आए हैं, उसको फिर गोद में ले जाते बाहर गोदी में, और कितना खुश होता किलकारी मार के, हाँ पापा के साथ खेल रहा है। फिर वो कहेगा अंदर जाएंगे तो देखो पापा अंदर ले आते हैं। तो हर माँ बाप बच्चों के क्या होते हैं? ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं ना। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा करके पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। तो सारा जीवन किसके लिए किया? बच्चों के लिए। तो बाबा कह रहे अपने से भी बच्चों को देखो ऊंच बनाते हैं। या बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। बाबा कह रहे देवता वर्ण में भी पूजा होती है, और मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में ही पूजा होती। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाबा कहते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप फिर दादा, अभी फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां होती है ना। तो बाबा कह रहे पहले फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या?
तो सारे सृष्टि का जो आदि पिता है वो ब्रह्मा बाबा है ना, ह्यूमैनिटी का पिता, और आत्माओं का पिता शिव बाबा। तो बाबा कह रहे हर बात में तुमको देखो ऊंच बनाते हैं, ऐसा बाबा मिलता है फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो बताओ पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं, इस याद से ही आत्मा की खाद निकलेगी। तो बाबा कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमानी बनना है। ये बच्चों को मेहनत करनी, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। तो पारलौकिक बाप भी कहते मैं पावन बनाने आया हूँ, तो अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देते हैं। गलत काम करते तो बाबा की भी इज्जत जाती और परिवार की भी इज्जत जाती और खुद की भी जाती। लिखते बाबा हम गिर गए, काला मुंह कर लिया। तो बाबा कहते मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ करो जो सदा के लिए हसीन सुंदर बन जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है मुरली का, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। बाबा ने कहा इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। सेकंड पॉइंट है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से ही पुरानी खाद निकालनी है। और आज बाबा का वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। बाबा ने कहा दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से अगर घबराते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है, उसमें फंसना नहीं है। जैसे वो कहानी सुनाई ना कि वो एक भक्त भगवान के पास गया और उसने कहा भगवान जी थोड़ा आप भी घूम फिर आओ। भगवान ने कहा नहीं मुझे तो बहुत सारे काम है, मैं नहीं जा सकता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट किया उसने, तो कहा आप यहाँ मुझे खड़ा रहना पड़ता है। तो कहा नहीं भगवान आप जाओ, आज मैं खड़ा रहता हूँ, आप थोड़ा घूम आओ। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, लेकिन तुम कुछ बोलना नहीं, तुम चुपचाप यहाँ छिप के मूर्ति के पीछे खड़े रहना, तुम्हें बोलना नहीं, खाली देखना। तो वो खड़ा हुआ था, तो एक बहुत अच्छी लेडी आई है, तो वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। उसने कहा भगवान तूने बहुत मुझे दिया, शुक्रिया। और उसने भगवान से प्रार्थना की, चली गई और उसका पर्स वहीं गिर गया। तो वो देख रहा भक्त ये क्या हुआ, अरे उसका पर्स गिर गया, कैसे मैं कहूँ उसको, बेचारा कह भी नहीं पा रहा है। तब तक उसके बाद वो लेडी चली गई, तो फिर बुजुर्ग आया, बहुत बेचारा गरीब था। हे भगवान मेरे घर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा रुपए कहीं से इंतजाम हो जाता तो मैं घर में बच्चों को खाना खिलाता है। तो प्रार्थना कर रहा था, आंखें जो बंद किए, तब तक देखा वहाँ तो पर्स पड़ा हुआ, बटुआ भरा हुआ पैसों से,
अरे वाह भगवान, आपने तो मुझे बहुत जल्दी दे दिया। तो उसने पर्स उठा लिया, वो तो सुध खुश हो गया। अब वो पीछे भक्त जो है वो सोच रहा, अरे ये क्या हुआ, उसका पर्स गिर गया, ये देखो उठाए लिए जा रहा है। फिर तीसरा एक आया, तो वो बहुत वो जा रहा था, कोई उसका था बिजनेस। तो पुलिस वाले आ गए। जब तक वो लेडी ने कहा मेरा पर्स गिर गया, वो भगवान के आगे खड़ा प्रार्थना कर रहा था, तब तक दो पुलिस वालों के साथ वो लेडी आई। तो कहा यहीं मेरा पर्स गिरा था, देखो यही खड़ा है, इसने चोरी किया। तो पुलिस उसको पकड़ ले जा रही थी। तब तक वो पीछे की भक्त बना, उसने सोचा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, अरे भगवान भी होते तो वो भी यही करते, इसके साथ तो गलत हो रहा है, इसने तो चुराया भी नहीं, पुलिस को पकड़े लिए जा रही। तो कहा रुको रुको रुको, तुम ऐसे नहीं करो, इसने नहीं चुराया, वो तो दूसरे ने चुराया। तो बेचारा बुजुर्ग गरीब था, उसको पुलिस पकड़ ले गई और इसको छोड़ दिया। तो बड़ा खुश हुआ। शाम को भगवान आए, उसने सब सुना दी बातें। कहा रे तुमने तो बहुत गड़बड़ कर दिया, तुमको कहा था तुमको देखते रहना है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है ना। अब वो कहने लगा क्यों। कहा रे वो जो महिला आई थी पहले, उसके पास तो बहुत अथाह धन है, और उसका पर्स गिर गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो कोई खर्चा नहीं, कोई हर्जा नहीं हुआ। और जो बुजुर्ग था बेचारा आया था गरीब, उसके यहाँ 4 दिन से खाना नहीं बना था, कुछ था नहीं, तो मैंने उसके लिए व्यवस्था की थी कि वो भोजन मिल जाए, और तुमने देखो ऐसे गड़बड़ कर दिया। और तीसरा जो आया था उसने प्रार्थना की थी भगवान मेरी रक्षा करना। और वो समुद्र की यात्रा पे जा रहा था बिजनेस के लिए, और वहाँ रास्ते में उसका जो जहाज है वो डूब जाने वाला था। तो मैंने सोचा कि उसको बचा लूँ, क्योंकि वो मेरे पास आया था रक्षा की प्रार्थना करने। तो उसको जेल में पुलिस ले जाती, थोड़े दिन में छूट जाता वो, और उसके थोड़े बहुत जो बचे हुए पाप थे वो भी खत्म हो जाते। और अब तुमने उसको छुड़वा दिया, अब वो चला जाएगा, देखो मर जाएगा। और बेचारा बुजुर्ग ऐसे भी 4 दिन से खाना नहीं उसके घर में था, और उसको पुलिस पकड़ लेगी, घर वाले और दुखी। तो तुमने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही दुनिया में कोई रोएगा चिल्लाएगा सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुम्हें साक्षी होकर खेल देखने में मजा आनी चाहिए, दुखी नहीं हो, है ना। क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना रोल है, और हर आत्मा के लिए भगवान ने जो सोच रखा वो कल्याणकारी है। तो बाबा ने कहा जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। जो साक्षी होकर देखते उनको वैराग्य आ जाता, देखो दुनिया में क्या चल रहा है ना। कोई किसी को दुख दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दुनिया ही बड़ी देखो हो रही है ऐसी, तो सहज वैराग्य आ जाता है। उसमें फंस जाते हैं तो कहीं मोहवश हम अपने को वैरागी नहीं बना पाते, तो गड़बड़ हो जाती। और आज का स्लोगन है कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से भी सेवा करो, है ना। अगर अच्छी धरनी तैयार करनी है कि ज्ञान बुद्धि में बैठे, हाँ किसी भी आत्मा के लिए, तो बाबा कह रहे वाणी के साथ वृत्ति से भी सेवा करो। जो हम सोचते हैं तो वो व्रत अर्थात एक सर्किल ओरा बन जाता उस आत्मा के निकट, तो वो भी सेवा करता है। और आज का स्वमान भी याद रखेंगे, मैं आत्मा सदा साक्षी व बेहद की वैरागी हूँ। मैं आत्मा सदा साक्षी व बेहद की वैरागी हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।